Virgos, you become the super lucky personality started from this week. हॉरोस्कोप के मुताबिक आपके लिए 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो तीनों आपकी ज़िंदगी की तमाम कामयाबियों में पैदा होने वाली रेजिस्टेंसेस को रिमूव करेंगी। पहली चेंज 22 जुलाई को आएगी। सूरज नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए आपके 12th एंगल पर अपीयर होगा और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी सूरज 12th एंगल पर आता है, आपके गम, आपके खौफ, आपकी बुज़दिली या आपकी दोहरी सोच का ख़ात्मा होना शुरू हो जाता है। आपके जो बिलीव्स हैं अपनी ज़ात पर, अपने कवानीन पर, अपनी सलाहियतों पर, वो बढ़ने लगते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। चाहे आप एक स्टूडेंट वर्गो हैं, चाहे आप एक हाउस वाइफ हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन वर्गो हैं, चाहे आप एक एम्प्लॉई हैं। सो सूरज का 12th एंगल पर आना 1 साल में 1 दफ़ा मुमकिन होता है और यहाँ पर ये इंतहाई मुफीद होता है। पुरानी यादें जो आपको उदास कर दिया करती थी, ऐसे रिलेशंस जिनकी आपको रिक्वायरमेंट थी बट अनफॉर्चुनेटली वो मिसमैनेज हो गए थे, वो दोबारा उनका सेकंड चांस शुरू हो जाएगा, दोबारा आपकी ज़िंदगी में अपीयर होंगे। सूरज के 12th एंगल पर आने से आप अपने वो ब्लर से कवानीन जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, आपके कुलीग्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, या आपकी ज़िंदगी में उन कवानीन का कोई ख़ास उनसर नहीं था, उन पर नज़रसानी करने का मौका मिलेगा और कुछ नई आदतें, कुछ नए कवानीन, कुछ नई वैल्यूज़ आप लाइफ में ऐड कर सकेंगे। सूरज की 2026 की ये सबसे अच्छी पोजीशन है वर्गोज़ आपके लिए। इसको एंजॉय कीजिए और फैसले बर वक्त करना शुरू कर दीजिए। दूसरी खुशखबरी, वेरी नेक्स्ट डे ऑन 23rd ऑफ जुलाई अपीयर होगी। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पिछले 22-23 दिनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, जिससे वो पावरफुल फ्यूल्स जो आपके माइंड को एक्यूरेसी देते हैं, विजडम देते हैं, क्रिएटिविटी देते हैं, वो ज़रा स्लो डाउन हो गए थे। ऑन द 23rd ऑफ जुलाई जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा, आपकी दोबारा एक्यूरेसी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कैलकुलेशंस बड़ी परफेक्ट होंगी, अफेक्टिव होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी, ईजी होंगी। तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी वर्गोज़। नॉट ओनली द इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स बट लाइफ लेसन्स, चीज़ों को समझ कर चलना, चीज़ों को अच्छे तरीके से फ़ैसला करना, मेरिट्स पर डिसीजंस लेना, डिसीजंस का आसान होना, रिवॉर्डफुल होना, दिस इज़ ऑल एक्सपेक्टेड। एंड तीसरी खुशखबरी 26 जुलाई को सामने आएगी, द लास्ट डे ऑफ दिस वीक, जब आपके लिए सैटर्न जो कि आपको रेजिस्टेंसेस दे रहा था डायरेक्ट होकर पिछले 7 महीनों से, आपकी सोचों को मुंतशिर कर रहा था, आपके एतमाद को शटर्ड कर रहा था, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया हुआ था, आपको बोझ लगता था हर काम आपको प्रॉब्लम महसूस होता था। अब 26 जुलाई से जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, आपको 5 महीने का रिलीफ मिलेगा। आपका वो ढैया, जिसे एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में 2.5 ईयर इन द बैड पैच या नेगेटिव फॉर्म में डिक्लेयर किया गया था, वो 5 महीनों के लिए रिपेयर हो जाएगा। अब आप इन तीनों इवेंट्स को एक ही लाइन में सुनिए। आपका कॉन्फिडेंस एंड आपके रूल्स ऑफ लाइफ, आपकी माइंड स्किल्स एंड आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, प्लस द गोल्डन टाइम बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, जब ये 3 न्यू इंग्रेडिएंट्स आपको इस वीक मिलेंगे, सो यू बिकम सुपर लकी in all fields of your life. Your personality will be enhanced, your financial freedom will be easy, your family unity and your sense of responsibility will be increased, health repairing, working stamina, idea making, relationship development, losses recoveries, regrets का खात्मा एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में अपीयर होने लगेंगी। इन 3 इवेंट्स के बाद कोई भी वर्गो ये शिकायत नहीं कर सकता
कि उसकी ज़िंदगी में वक्त की या गर्दिश अय्याम की वजह से नाकामी है। As professional astrologer, it is my declaration that you are enter in a very good season from 22nd of July, so on, day by day, और चीज़ें भी साथ में ऐड होती जाएंगी। आपके लिए मार्स भी बहुत अच्छा है। मार्स की पोजीशन आपके 10th एंगल की है। अगर आप इस वक्त सरकारी सतह की किसी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस में या फिर हुकूमती सतह पर, या आप एक बिल्डर हैं या रियल एस्टेट एजेंट हैं या स्टॉक ब्रोकर हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप डील्स बनाते हैं, तो मार्स आपको सपोर्ट करेगा। जुपिटर 1 जुलाई से ही आपके लिए प्रोडक्टिव है, एग्जॉल्टेड है, बेनिफिक है। सो आपकी नॉलेज आपका मेन टूल ऑफ सक्सेस साबित होगी। इतने फेवरेबल टाइम बिहेवियर के बाद मेरा ये मशवरा है कि पहले तो अपने उन रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करें जिनके लिए आप भरपूर कोशिश कर चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसे 22 जुलाई के बाद एक दफ़ा दोबारा कंसीडर करें। दूसरा मेरा एम्फसाइज़ है कि अपने कामों में अपने विज़न को ब्रॉड रखते हुए, अपने रिलेशंस में अपने विज़न को ब्रॉड रखते हुए चीज़ों को, रिलेशंस को, इमोशंस को, कवानीन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे कामयाबियाँ आसान हो जाएंगी और मोमेंटम ऑफ सक्सेस ज़्यादा फास्ट, इजी और रिलायबल वे में सामने आएगा। इससे आपके हौसले बुलंद होंगे। कामयाब आदमी की हिम्मत खुद ब खुद बढ़ने लगती है। नाकामियों से जो अंधेरे आपके इर्द गिर्द छा गए थे, कामयाबियों की रोशनी उन अंधेरों को दूर भगा देती। मुसलसल नाकामी जिस एतमाद को ख़त्म करती है, इसी तरह मुसलसल कामयाबी एतमाद को बढ़ाती भी है। सो ये टाइम आपके एतमाद को ग्रैब करने के लिए, और बड़े अरसे से ये बात ड्यू भी थी वर्गोज़ कि आपको अब अपनी सलाहियतों को मनवा लेना चाहिए। पहले कोशिश करिए कि खुद ही सारी चीज़ें ठीक कर लें। अगर ख़ुद चीज़ों को ठीक ना कर पाएँ तो एक एवरेज रेमेडी के तौर पर आप सूरह शम्स को दिन में 5 दफ़ा तिलावत कर सकते हैं। रूबी स्टोन आप पहन सकते हैं, इससे मामलात काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई पर्सनल टाइप की डिफ़िकल्टीज़ हैं, फियर्स हैं, एंगर है, या फिर प्लान कोई नहीं है, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन से आप 1-on-1 मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी उन प्रॉब्लम्स को जो आप इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सके। उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर्स नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज नहीं होती। छोटा सा मैसेज करिए तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि आप अपनी कैलकुलेशंस के लिए कैसे टाइम ले सकते हैं। मैंने कोशिश की वर्गोज़ के बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जो इस वक्त बनी हुई हैं उसे आसान उर्दू में आप तक पहुंचाऊं। उम्मीद है इस व्लॉग से आप अल्लाह ताला के इस टाइम बिहेवियर को, इन नेमतों को समझे होंगे। अगर इस व्लॉग ने आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफ़ा किया हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।